here's your next question number 7 and 8. क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 7 में? Write 3 numbers whose decimal expansions are not non-terminating and non-recurring. आपको 3 ऐसे एग्जांपल देने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग हो, ठीक है? तो अपनी मर्जी से आप कोई से भी ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं रैंडमली। लेट्स से कैसे करेंगे इसको, देखिए सपोज मैंने लिखा 1.0100100001 00001, ठीक है? यू कैन सी एंड डॉट 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 मींस इट इज गोइंग टू बी रिपीट, ठीक है? सॉरी, इट इज गोइंग टू बी कंटिन्यूअस, राइट? सो आप देखिए क्या कुछ रिपीट हो रहा है? नो। क्या टर्मिनेट हो रहा है? नो। तो इट मींस इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। और देखिए और एग्जांपल आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, 2.2030407060 डॉट डॉट डॉट, ठीक है? नाउ 3 एग्जांपल पूछ रहा था ना, तो 1 2 3। थर्ड आई कैन से 5.66732438 डॉट डॉट डॉट। अपनी मर्जी से रेंडमली आप कोई भी डिजिट पिक कर सकते हैं। ध्यान क्या रखना है कि कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, राइट? नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। ध्यान रखना है इरेशनल नंबर पूछ रहा है बिटवीन रैशनल नंबर। मींस ये क्या है? इरेशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर। रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर तो हमने डिस्कस किया है, ठीक है? नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस इरेशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। कौन कौन से 2 रैशनल नंबर है? 5/7 एंड 9/11। देखिए अब यहाँ पे आपको कोई फॉर्मूला कोई ट्रिक यूज नहीं करनी, आपको सिंपली यहाँ पे इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। क्या प्रॉपर्टी? कि इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, ठीक है? बस वो प्रॉपर्टी अपने माइंड में रखिए और आप इजीली इनके बीच के इरेशनल नंबर फाइंड कर पाएंगे, ठीक है? अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हमें एक लिमिट दे दी, एक बाउंड्री दे दी कि 5/7 और 9/11 की ही नंबर्स हमें लेने हैं। जबकि इस केस में क्या था, देखिए यहाँ भी तो हमसे इनडायरेक्टली इरेशनली पूछ रहा था। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है? यहाँ भी हमसे इरेशनली पूछ रहा था, यहाँ भी इरेशनल पूछ रहा है, बट यहाँ हमारे पास कोई लिमिटेशन नहीं थी। मैंने 1 से शुरू किया, 2 से शुरू किया, 5 से शुरू किया, राइट? अब मेरे पास लिमिटेशन है, मुझे 5/7 और 9/11 के बीच के नंबर चाहिए। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, मुझे 5/7 और 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना होगा, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। In solution, decimal expansions of 5/7 and 9/11 are। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं। 5/7 से स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं यहां कर रही हूं 5/7 नॉट डिविजिबल, तो हम पहले पॉइंट लगा देंगे, 0 उतारेंगे। नाउ 7 7 जा 49, 1 विल बी रिमाइंडर, 0 उतारेंगे। 7 1 जा 7, 3 रिमाइंडर, 0 उतारेंगे। 7 4 जा 28, 2 रिमाइंडर, अगेन 0, 7 2 जा 40, ठीक है? नाउ 6 विल बी रिमाइंडर। तो यू कैन सी रिमाइंडर इज नॉट गोइंग टू बी 0 एंड दिस इज गोइंग टू बी रिपीट, ठीक है? तो 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुआ? 5/7 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.7142 डॉट डॉट डॉट, ठीक है? सेम वे में आप 9/11 को भी लॉन्ग डिवीजन से करके देख लीजिए। देखिए मैं यहाँ कर रही हूँ, ठीक है? और ये आपको एग्जाम में जब भी आप करेंगे तो आपको करके दिखाना है, ठीक है? रफ में, राइट? नाउ 9/11 यहाँ करते हैं, पॉइंट लगाएंगे 0, 11 8 जा 88, 2 will be remainder, 0 उतारेंगे। 11 1 जा 11, 9 will be remainder, 0 उतारेंगे। 11 8 जा 88, again 2 will be remainder and this is going to be repeat. So you can see 0.81818181 is going to be repeat, ठीक है? Now अब हमें इन दो नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करने। एक बार हम इसका भी लिख लेते हैं कि 9/11 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.818181 डॉट डॉट डॉट, ठीक है? आप इसको ऐसे लिख सकते थे 0.81 के ऊपर बार, ठीक है? नाउ अब मुझे जो इरेशनल नंबर लिखने हैं वो बेसिकली इन दोनों डेसिमल एक्सपेंशन के
बीच में लाई करनी चाहिए, ठीक है। तो आप मुझे इजीली बता सकते हैं, सो 3 irrational numbers are, 3 irrational numbers are, देखिए क्या क्या होंगे, 0.7 से आगे जाइए बट 0.8 से पहले, राइट। तो क्या मैं लिख सकती हूँ 0.71, 4 यहाँ है ना, तो 715 ले लेते हैं, 715 2 3 डैश 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 डैश, ठीक है। ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। नेक्स्ट नंबर देखिए, नेक्स्ट क्या ले सकते हैं, 0.75 ले सकती हूँ, देखिए 0.71 और 0.81 के बीच में 0.75 आएगा, सो आई कैन से 0.75238। अब आगे आप कुछ भी लीजिए, ठीक है। नाउ थर्ड देखिए हम क्या लेते हैं, 81 के थोड़ा सा पहले आइए, क्या आता है 80 आता है, तो हम 80 लेते हैं, 0.80 20 36 एंड दैट इज डैश। सो दीज आर द 3 रैशनल नंबर बिटवीन दीज 2 रैशनल नंबर। जरूरी नहीं है आप वही लिखें जो मैंने लिखा है, अपनी मर्जी से। ध्यान क्या रखना है, 0.71 0.81 के बीच में लाई करनी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज ओवर। यस, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू बेटा, समटाइम होता है इरेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर पूछ लेता है, ठीक है। ऑल्दो आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कम होता है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। अभी तक हमने क्या पढ़ा, रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, यहाँ हमने इरेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर भी पढ़ लिया। क्या ऐसा नहीं हो सकता, इरेशनल नंबर बिटवीन 2 इरेशनल नंबर हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कह दे, राइट, इसको मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ सो दैट यू विल नॉट गेट कंफ्यूज। मान लेते हैं आपसे कह देता है √3 एंड √4 के बीच में 3 रेशनल नंबर बताओ, कैसे बताएंगे, ठीक है। पहले हम √3 को सॉल्व करें, फिर √4 को सॉल्व करें, फिर उसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करें, उसके बाद बता पाएंगे, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है कि एक शॉर्ट ट्रिक है, जब भी हमें 2 इरेशनल नंबर a और b या x और y के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, उस पूरे का अंडर रूट करके मल्टीप्लाई करते हैं। लेट्स सी, जैसे मुझे रेशनल नंबर फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगी, होल अंडर रूट ऑफ x, सपोज ये x है और ये y है, होल अंडर रूट ऑफ x एंड y, ठीक है। तो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट इरेशनल नंबर बिटवीन 2 इरेशनल नंबर्स, ठीक है, राइट। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज रिमेनिंग, क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। क्या गिवन है, यू नीड टू आइडेंटिफाई फ्रॉम द गिवन पाथ्स व्हिच ऑफ दीज आर रैशनल एंड इरेशनल। मतलब इन 5 में से आपको ये बताना है कौन से रैशनल है और कौन से इरेशनल है, ठीक है। तो इसका आंसर करने के लिए बेसिकली आपको दोनों नंबर्स की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो लेट्स कम टू द वेरी फर्स्ट पार्ट, √23। √23 बताइए कैसा नंबर है, ऑब्वियसली इरेशनल। व्हाई, बिकॉज दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अगर आपको अभी तक प्रॉपर्टीज नहीं अच्छे से समझ में आई है तो लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिसमें मैंने इंट्रोड्यूस किया था कि रैशनल नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। नाउ √23, तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट √23 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो इरेशनल, या आप चाहते तो लिख सकते हो सो इट इज इरेशनल, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट √225, ठीक है। √225 बेसिकली 15 का क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। मतलब 225 कब आएगा, जब आप 15 को स्क्वायर करोगे। तो √225 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 15, ठीक है। पूरा लिख देती हूँ, √225 इज इक्वल टू 15 इज, ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में लिखती हूँ, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी, इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सो रैशनल। तो ये कैसा है, रैशनल है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू थर्ड पार्ट क्या है, 0.3796, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें आगे डॉट डॉट नहीं लगे हुए हैं, इसका मतलब क्या है कि ये टर्मिनेट हो रहा है, तभी तो भी डॉट डॉट नहीं है। अगर इसके आगे भी इन एग्जांपल्स की तरह डॉट डॉट लगे होते हैं 4th 5th की तरह, तो ये कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। बट इस केस में ये क्या है, डॉट डॉट नहीं है तो टर्मिनेटिंग है,
ठीक है, अब बताइए टर्मिनेटिंग नेचर की कौन से होते हैं, रैशनल या रैशनल? ऑब्वियसली रैशनल। तो ये भी कैसा है आपका, रैशनल। या ऐसे लिखेंगे, दिस हैज terminating decimal expansion, so rational। ठीक है ना। फोर्थ पार्ट में हम ऑब्वियसली देख रहे हैं कि दिस इज ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नेचर। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नेचर का है, एक बार लिख लेती हूँ मैं इसे यहाँ पे फिर से 7.478 क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 478 का बार। तो अगेन फिर से मैं कहूंगी, मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको समझाया था कि जो रैशनल नंबर होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है एज वेल एज नॉन टर्मिनेटिंग में भी। कैसा, अगर रिकरिंग नेचर का है तो वो भी किस कैटेगरी में जाता है, रैशनल में। ठीक है, फिर से सुनिए, टर्मिनेटिंग तो ऑब्वियसली रैशनल होता ही होता है, बट नॉन टर्मिनेटिंग की भी दो कैटेगरी आई हैव टोल्ड यू, फर्स्ट रिपीटिंग या रिकरिंग, सेकंड नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। ठीक है, अगर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है बट उसके साथ रिकरिंग नेचर का भी है, मतलब पॉइंट के बाद डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, तो वो भी आपका किस कैटेगरी में जाएगा, रैशनल। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिकरिंग भी है, मतलब कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही, तो वो किस में जाएगा, इर्रेशनल नंबर। अभी तक हम यही तो पढ़ते आ रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, किसका नेचर, इर्रेशनल नंबर का। ठीक है, सो 7.478 क्या लिखेंगे, हैज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नेचर एंड रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, so it is rational। ठीक है, so it is rational। now fourth part, obviously now you can tell me easily। यहाँ पे देखिए नॉन टर्मिनेटिंग तो है क्योंकि डॉट डॉट लगे हुए हैं, साथ में पॉइंट के बाद कुछ रिपीटेशन है। देखिए 10 100 100 1000 14 times 0 15 times 0 means no other digit is going to be repeat, राइट। तो इसका नेचर कैसा होगा, देखिए इसको पूरा डाल लेते हैं, 1.1010010001 डॉट 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 हैज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, दोनों ही है इसमें, डेसिमल एक्सपेंशन, सो इट इज इर्रेशनल। तो वी हैव क्लासिफाइड each of the following as per the rational and irrational। so this is over। now we will discuss exercise 1.4 introduction plus solution।